Good evening everyone, this is Shubham Patel. Today we will discuss about the mathematics short tricks. मतलब how to find, ठीक है, मतलब किस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर बहुत कम से कम सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अपन ने 10th क्लास का 12th क्लास का स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो पढ़ लिए, बहुत सारे लेक्चर है, बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए। अब मैं थोड़ा सा कम्पिटिटिव के हिसाब से कुछ स्क्वायर्स को सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स किस टाइप से आप कर सकते हो वो बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है वो वीडियो बंद हो जाएंगे, बाकी टाइम पे ये भी ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, तो हो सकता है कि बच्चों को सिलेबस वाले वीडियो थोड़े देखने में कुछ हो, तो इस हिसाब से अपन शॉर्ट ट्रिक्स वाले वीडियो निकाल लेते हैं, जिससे उनको आगे सिलेबस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और किस टाइप से वो सिंपल तरीके से उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप से अपन स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं कम से कम सेकंड में। तो देखो 3-4 ट्रिक है, कुछ नंबर ऐसे मतलब सिचुएशन के हिसाब से। जैसे सबसे सिंपल ट्रिक तो ये है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिनके लास्ट में मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, ठीक है, या वंस डिजिट 5 है। ठीक है, ये इस टाइप के ये नंबर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। 5 है तो 25 तो लिखना ही है अपने को, पीछे 2 है, 2 से एक बढ़ के क्या हो जाएगा 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 दूना 6, ये हो गया। 45 का निकालना है तो 25 तो लिखना ही है और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंजे 20। 35 का निकालना है तो 25 तो लिखना ही है और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक 12। वैसे यदि अपन मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये, बाकी इससे बड़ा सिंपल तरीके से जैसे वो निकाल लेते हैं अपन। 25 तो लिखना ही है, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 5 30। ठीक है, इस टाइप से आप जो जिसमें लास्ट में 25 है, लास्ट में 5 है, ठीक है, जिसमें लास्ट में वंस डिजिट जिसका 5 है उसको बड़ा सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। इसका 25 लिखना है, जो लास्ट वाला ये डिजिट है इसको एक जोड़ के और उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 85 का निकालना है तो 85 स्क्वायर 25 तो लिखना ही है, 9 के बाद 8 के बाद क्या होता है 9, 9 8 72। ये बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये तो ऐसे नंबर हो गए जिनका स्क्वायर अपन ने फाइंड करा कि जिनके लास्ट में 5 है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं, जैसे मान लो अब ये इसका जैसे इसका स्क्वायर फाइंड करना आपने को 125 का, ये तो 100 से छोटे, अब 100 से बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 तो लिखना ही है, अब ये 12 है, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 का 13 में मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 120 और 12 36 156, ये हो गया। ठीक है, 5 का तो 25 लिख दिया और 12 के बाद 13 आता है, 12 का 13 में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको यदि ट्रिक अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो सब, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पहले जो शुरुआती यूज़र है उनको मैं बता दूं, जिन्होंने वीडियो देखा है उनको मैं बता दूं कि मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ से भी वीडियो बना रहा हूँ। 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से भी बना रहा हूँ, 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि 5 जिसमें है उसका स्क्वायर किस टाइप से फाइंड करते हैं। एक बार और आप देख लो, 5 का स्क्वायर कर दिया, इसके बाद क्या आता 3, तो 2 3 6, 5 का स्क्वायर कर दिया, 4 के बाद 5 आता है, 4 5 20। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद 13 आता है, 12 × 13 156। ठीक है, ये सिंपल आपको समझ में आया होगा। अब ऐसा नंबर जिसमें लास्ट में 5 नहीं आता है, ठीक है, उसका बताता हूँ मैं। देखो बड़ा सिंपल है, ये मिटा रहा हूँ, आप पॉज कर लेना वीडियो को, यदि आपने नहीं करा तो 10 सेकंड पीछे लेके और पॉज करके उतार लेना। अब देखो दूसरा जिसके अंदर 5 ना और कुछ हो, जैसे मैं मान लेता हूँ 47 है और 47 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, साथ ही 49, 2 डिजिट में डिवाइड कर दो नंबर को, 2 डिजिट में, ठीक है, साथ ही 49। 4 का स्क्वायर कर दिया अपन ने 16। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये एक स्टेप हो गई, तो 1 सेकंड में हो जाएगा आराम से। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, 28 दूना 56। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो। आपको लिखना कहाँ है, बिल्कुल एक डिजिट छोड़ के लिखना है। ठीक है, पहली वाली डिजिट छोड़ के लिखना है। इनको जोड़ दो, 9 4 6 और 4 10 के शून्य हंसिलाया 1, 6 और 1 7 5 12 है। बड़ा सिंपल, ये मैंने समझाया तो मेरे को 3-4 सेकंड लगे, आप करोगे तो आपको 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, एक और नंबर देख लेते हैं, मान लो 56 है। ठीक है, 6 6 36 55
25, 6 पचाम 30 और 30 दूना 60, 6 3 6 और 5 11, 1 3 31 36। ठीक है, और देख लो आप 67, साथ ही 49, 6 6 36, 7 6 42 दूना 84, 9 4 और 4 8, 1 8 6 14 और 1 15 के 5, 1 3 और 1 4। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी, जैसे मान लो 27 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करा 49, इसका स्क्वायर करा 4। ठीक है, 2 दूनी 4 49, अब 7 दूनी 14 दूनी 28, 9 8 4 12 के 2 हसीला 1, 4 और 2 6 और 1 7, 729। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये वाले नंबर का इस तरीके से निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। जैसे 55 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एक डिजिट छोड़ के लिखना है, 5 2 6 हो गया 625। वो वाली ट्रिक की बात करें तो 5 का 25 हो गया, 2 के बाद एक 3 आता है, 2 तिया 6। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक हो गई अपनी, बड़ी सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक कंडीशन है, जैसे कि 50 के आसपास वाले नंबर की बात करते हैं, 50 से ज़्यादा और 50 से कम वाले की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला नंबर, ये वाला नंबर। अब इस नंबर का अपन ने इस ट्रिक से निकाला। ठीक है, आप इन हर एक ट्रिक से 8 8 10 10 क्वेश्चन आप कोई सा भी निकाल के आप कर लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे नंबर में बता रहा हूँ आपको जिसमें 50 के आसपास के, मतलब या तो 50 से ज़्यादा या तो 50 से कम। ठीक है, तो अब देखो ये 50 से कम है, 50 से ज़्यादा है, तो इसकी भी एक ट्रिक्स है। देखो वो इससे सिंपल है, करते हैं अपन। इस ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक वर्ड, एक नंबर 25। ये 25 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे? एक तो ट्रिक्स ये देख लिया अपन ने, है ना। दूसरी ट्रिक्स ये 47 है, तो ये 47 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 दिया 9, 3 का स्क्वायर करना है, जितना कम है उतना 9 है। और क्योंकि पहले तो 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और 25, ये जो 25 है मैंने याद रखने बोला, इसमें से 3 घटा दो, 25 में से 3 घटे 22, ये हो गया। बड़ा सिंपल। यदि 48 का निकालना है, ठीक, बड़ा सिंपल है, 48 का 2 कम है, 2 दूनी 4, 25 में से 2 घटा दो 23, ये हो गया। ठीक है, ये तो अपन ने कम वाला निकाला। ज़्यादा वाले में कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ज़्यादा वाले में वही करना है। कितना ज़्यादा है? 6, तो 6 का 36, और 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दो, ये हो गया 31, ये 31 36, ये 31 36। ठीक है, तो ऐसे नंबर का भी स्क्वायर अपन सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जिनका जो 50 के आसपास है। 50 के आसपास जैसे मैं लिख लेता हूँ 42 से। ठीक है, तो 42 का कैसे करेंगे अपन? कितना कम है? 8, तो 8 उठी 64। ठीक है, और इसमें से 8 कम कर दो 17, 1764 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यदि मैं ज़्यादा की बात करूँ 52 की, तो 2 दूनी 4, 2 ज़्यादा है, 25 में 2 जोड़ दो 27। ठीक है, तो ऐसे नंबर का भी स्क्वायर अपन सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं, जो 50 के ज़्यादा और 50, बस इतना सा करना है, लास्ट वाले डिजिट जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, और यदि ज़्यादा वाले की बात हो रही है तो 25 में जोड़ दो, और कम वाले की बात हो रही है तो 25 में से घटा दो। जैसे यहाँ 47 था, 3 कम था तो 3 घटा दिया, 56 था, 6 ज़्यादा था तो 6 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अपन ने एक ट्रिक्स कर ली। आप पॉज करके इसको लिख के 1-2 बार वीडियो को देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और कुछ नंबर लो और उनका निकालो, आप खुद से फाइंड करो। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। ये तो मैंने बात करी थी इसकी। अब देखो एक बार और ट्रिक्स को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सारी की सारी 2-3 जो मैंने बताए उनको। ठीक है, सारी की सारी लाइन से मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि स्पीडली मेरी आदत ही है, मैं स्पीडली पढ़ाता हूँ, तो स्पीडली हो सकता है किसी बच्चों को समझ में आए, किसी को नहीं आए, है ना। इसलिए एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली ट्रिक मैंने बताई, जिनके लास्ट में 5 हो, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले का स्क्वायर करना है। 5 का हमेशा 5 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 तो आना ही है। 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 दूनी 6। आपको यदि 55 का निकालना है, बड़ा सिंपल है, 55 25, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 5 30। ठीक है, आपको यदि 85 का निकालना है, 55 25, 8 के बाद क्या आता है? 9, 9 8 है 72। ठीक है, ये पहली ट्रिक्स थी अपनी। दूसरी ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर आ जाए जिसमें लास्ट में 5 ना हो और कुछ हो। जैसे मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल मैं को नंबर लेता हूँ जिसमें 5 ना हो, जैसे 32। 32 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में ही लिखना है हमेशा। आप 4 को 0 4 भी चाहिए होता है। 3 का स्क्वायर 9,
इन तीनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 2 10, ठीक है, 9 और 1 10। ऐसा नंबर ले लेते हैं, मान लो कि मैंने ले लिया 63, इसमें लास्ट में 5 नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18, 18 दूना 36, 9 6 9 3, ये हो गया 63 का, ठीक है। ये हो गया अपनी दूसरी ट्रिक्स, ये पहली ट्रिक हो गई, ये दूसरी ट्रिक्स आपको रिवाइज हो गई होगी, ठीक है। एक ट्रिक्स मैंने बताई जिसके अंदर आपको 50 से आगे पीछे वाले नंबर की बात करनी है। 50 से आगे पीछे वाले नंबर की बात कर लेते हैं, उसको पॉज करके देख लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। 50 से आगे पीछे वाले समझा देते हैं, एक बार और रिवाइज करवा देते हैं। अब 50 से आगे पीछे वाला मैंने नंबर बताया था आपको 47, अब मैं बताता हूँ आपको 46। आपको वीडियो अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा हो सब हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप यदि सपोर्ट करोगे तो बिल्कुल इससे अच्छे वीडियो बनने वाले हैं। अब 50 से कम की बात करें, मैंने बोला इसके लिए आपको एक नंबर ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं अपन 25, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, कैसे, कितना कम है, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। 25 में से 4 कम है ना, 25 में से 4 कम कर दो, ये कम कर दिया। आपको ऐसा नंबर है जो 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 7 ज़्यादा है, साथ ही 49, 7 ज़्यादा है, 25 में 7 जोड़ दो 32 होते हैं 7, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो आपको 2-3 ट्रिक्स बताए, इन ट्रिक्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। और हाँ, अभी वीडियो की ड्यूरेशन के हिसाब से पॉज करना, ठीक है दोस्तों। 2-3 ट्रिक्स पढ़ी अपन ने, अब अपन एक ट्रिक्स पढ़ेंगे जिसमें नंबर 100 से ज़्यादा और 100 से कम वाले हो, 100 से ज़्यादा और 100 से कम वाले हो। इस वीडियो को यदि आप कोई बड़े देख रहे हो या फिर जिनकी स्टडी वगैरह कंप्लीट हो चुकी हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो का सजेशन अपने छोटे भाई बहनों को दें, क्योंकि 10th से ही स्टार्ट करा है मैंने बनाना, 10th 12th वगैरह के सिलेबस अच्छे से बना के डाले हैं। अपन बात करते हैं 100 से ज़्यादा और 100 से कम वाले की, 100 से ज़्यादा और 100 से कम वाले की बात करते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 103 की, 103 का स्क्वायर फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है। 103 का स्क्वायर 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया 9। उसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है इसका अपन ने स्क्वायर फाइंड करा, एक सेकंड पॉज करना, इसका स्क्वायर करा, और क्योंकि 3 ज़्यादा है इसलिए इसमें 3 जोड़ दो, 106। जैसे 104 की 102 की बात कर लेते हैं, 2 ज़्यादा है, 2 का 4, 102 में 2 जोड़ दो, 104 हो जाएगा। जैसे मैं 107 की बात करता हूँ, साथ ही 2 डिजिट की बात करनी, 2 ही डिजिट आ गए, और 7 ज़्यादा है तो इसमें 7 और जोड़ दो तो 114 आ जाएगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ 112 की, 112 है तो इधर 12 है, 12 ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का 144 होता है, तो 144 का 44 और कैरी 1 ले लेंगे अपन, ठीक है। और अब इसमें 12 और जोड़ देंगे तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और 124 और 125, ठीक है। ये ऐसे नंबर है जैसे जो 100 से ज़्यादा है, जैसे 105 की बात कर लेते हैं, तो 105 की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है। और 105 में 5 और जोड़ देंगे तो 110, ठीक है। आप कोई सा भी नंबर ले लो 100 से ज़्यादा, ठीक है। और इस टाइप से यदि कैरी आता है तो आप कैरी 2 डिजिट लिखना आपने को पीछे, बस ये ध्यान में रखना है। जैसे 144 का मैंने सिर्फ 44 लिखा, ठीक है। अब ये तो वो नंबर हो गए जो इससे ज़्यादा है 100 से। अब 100 से कम वाले नंबर की बात करते हैं अपन, तो 100 से कम मान लो कि 98 है, कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 2 और कम कर दो, 100 से 2 कम है तो 2 का 4 हो गया, और 98 में से 2 कम कर दिया 96। जैसे मैं 94 की बात करता हूँ, कितना कम है 6, तो 6 का 36, और इसमें से और 6 कर दो कम, 88, ठीक है। ऐसा कोई सा भी नंबर हो जो 100 से कम हो तो क्या करना, अब सिंपल सा आपको समझ में आ रहा, 100 से ज़्यादा है स्क्वायर करा, लिख दिया, और 100 में उतना जोड़ दिया। यदि 100 से ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा है, अच्छा जितना, हाँ ये ज़्यादा वाला ना, ज़्यादा है तो उसका लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करा और जितना ज़्यादा है वो जोड़ दिया। जब कम वाले की बात करेंगे तो कितना कम है उसका स्क्वायर करा और कम कर दिया उसमें से, ठीक है। एक और समझ लो, जैसे 93 है, कितना कम है 7 कम है, साथ ही 49 हो जाएगा, और 7 कम है तो 7 और कम कर दो इसमें से तो 86, ठीक है। तो होप्स आपको ये 100 से ज़्यादा वाली, 100 से कम वाली, 50 जिसमें लास्ट में 5 आता है, 50 से ऊपर वाली, 50 से नीचे वाली, और कोई सी भी तो बड़ा सिंपल काम है ना। कोई सी भी मैंने कैसे बताया एक बार और समझ लो। जैसे मैंने बताया था आपको 87, एक बार और देख लो, 49, 64,
ठीक है। और 8 ही 7 ही 56, 56 और 2 56 दूनी 112, 112, ठीक। एक डिजिट छोड़ के लिखना है आपने को, फिर 9 6 5 7, ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको बताई थी, कोई सी भी, अब ऐसा जरूरी नहीं कि 2 डिजिट हो, 3 डिजिट वाली भी होगी इसमें, तो 3 डिजिट को भी 2 डिजिट में अपन कर सकते हैं अप्लाई, डिवाइड। ये 2 डिजिट, एक 5 ले लिया, एक 12 ले लिया, तो इसका 5 का क्या हो जाएगा 25, 12 का 144, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 5 2 6 5 1, ये हो गया 125, 156 25, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सी भी अप्लाई करो। इसके अंदर भी यदि आप 2 डिजिट वाली अप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ नहीं, आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल यही आंसर आने वाला है ना। तो अभी मैं यदि एक दूसरे से मेथड को कंपेयर करूँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप एक एक मेथड लो, एक एक टाइप के 10-10 8-8 सवाल करो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। आपको यदि चैनल वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।